आज हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, दैट इज योर डीएनए रेप्लिकेशन। हर बार आपको कंफ्यूजन होता है डीएनए रेप्लिकेट क्यों करता है? बिकॉज सेल्स मेक्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स डीएनए। सेल अपने डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ताकि आगे आने वाले जो डॉटर सेल बनेंगे वो कंप्लीट हो पाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन से। इसीलिए डीएनए क्या करता है? अपनी कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेट करता है। तो सबसे पहले देख लेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर होता है। और डीएनए के अंदर जो ये है एटीजीसी, इसको मैं बोलूंगा नाइट्रोजिनस बेस पेयर, हमेशा प्रेजेंट होती है ऊपर वाली स्ट्रैंड में, नीचे वाली स्ट्रैंड में। ए हमेशा बाइंड करेगा टी के साथ, जी हमेशा बाइंड करेगा सी के साथ, और ये जो बाइंडिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ए हमेशा टी, जी हमेशा सी। एडिनाइन थाइमिन, गुआनिन साइटोसिन। इतना क्लियर हो गया है? अगर ये ऊपर नीचे नहीं होगी, ए टी के साथ नहीं जाएगा, ए मान लो सी के साथ चला गया, तो हो जाएगा आपके डीएनए के अंदर एरर, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रेप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट? आगे चलेंगे हम, तो हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अवर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फर्स्ट स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड हमेशा स्टार्ट होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 5 प्राइम से 3 प्राइम। ए के साथ जाएगा टी, जी के साथ जाएगा सी। इतना क्लियर हो गया है? अब डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है, कॉइल के स्ट्रक्चर में है, तो वो कॉइल को मेरे क्या करना पड़ेगा? अनकॉइल करना पड़ेगा। तो ये जो टोपोआइसोमरेज है ये क्या करेगा? रिमूव्स द ट्विस्टिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए जो ट्विस्टेड है वो ट्विस्टेड को खोलने में हेल्प कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज। लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प करेगा हमारा डीएनए को अनवाइंडिंग करने में, दैट इज अवर हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है इधर आएगा, हेलिकेज एंजाइम, और डीएनए जो है उसको अनजिपिंग करेगा हेलिकेज एंजाइम। अब ये जो डीएनए था, ये जो ट्विस्टेड था, आगे जाके क्या हो गया? अनजिप हो गया। ऊपर वाली स्ट्रैंड ऊपर चली गई, नीचे वाली स्ट्रैंड हमारी नीचे आ गई। ओके, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा एसएसबी प्रोटीन, दैट इज अवर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करेगा? जब ये अनजिपिंग होती है ना, तो ये ऊपर वाली स्ट्रैंड ऊपर जाती है और नीचे वाली स्ट्रैंड नीचे जाती है, तो ये दोनों एक साथ फिर से बाइंड नहीं हो जाए। इसीलिए एसएसबी प्रोटीन क्या करता है? दोनों के बीच में बाइंडिंग रिमूव करता है, बाइंड होने से रोकता है एसएसबी प्रोटीन। ये दोनों जो हमारे स्ट्रैंड है, इसको बाइंड होने से कौन रोकेगा? एसएसबी प्रोटीन। इतना क्लियर हो गया? चलो अब हम आगे चलेंगे। 5 प्राइम से 3 प्राइम, जो ऊपर वाली स्ट्रैंड भी हमारी अनजिपिंग होने के बाद 5 प्राइम से 3 प्राइम। सबसे पहले क्या होगा? प्राइमेज आ जाएगा इधर। नई स्ट्रैंड बनाने के लिए प्राइमेज आएगा, क्योंकि मुझे इधर नई स्ट्रैंड बनानी है। तो सबसे पहले आएगा प्राइमेज। प्राइमेज क्या ऐड करेगा? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, मतलब आरएनए के बेस को ऐड करेगा। अब इधर आरएनए ऐड हो चुके हैं मेरे। प्राइमेज ऐड होने के बाद उसके बाद आएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। DNA polymerase will always bind from 5 prime to 3 prime. इसने आरएनए को बेस को इधर जोड़ा है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इधर डीएनए के बेस को जोड़ेगा। अब ये दोनों जुड़ते जाएंगे, आरएनए प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर और पॉलीमरेज दोनों ने क्या कर दी है? अपने साथ बाइंडिंग कर दी है। एक लाता है आरएनए को, दूसरा लाता है डीएनए को। लेकिन क्वेश्चन ये है, सर हम तो बना रहे हैं डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी, प्राइमर का क्यों यूज करा है हमने? बिकॉज प्राइमर जो है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये अपने आप कभी भी सिंथेसिस करेगा नहीं, डीएनए अपने आप बना पाएगा नहीं। तो ये जो प्राइमेज है ये क्या करेगा? ये जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको ओएच ग्रुप, फ्री ओएच ग्रुप उसको प्रोवाइड करेगा। जैसे ही ये प्राइमेज इसको फ्री ओएच ग्रुप प्रोवाइड करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए प्राइमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमेज साथ में आरएनए भी लाता है, लेकिन साथ में ओएच की बेस पेयर भी लाएगा। ओएच की बेस पेयर आई गई तो ओएच के साथ बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज जब जब बाइंड करेगा तो एक स्ट्रैंड बनाएगा, और वो स्ट्रैंड हमेशा निकलेगी फॉरवर्ड में। स्ट्रैंड हमेशा निकलेगी फॉरवर्ड में, इसीलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लीडिंग स्ट्रैंड, जो हमेशा कंटिन्यूस रहेगी, लीड करेगी आगे की ओर, फॉरवर्ड, और हमारा डीएनए क्या होता जाएगा? बनता जाएगा, बनता जाएगा। क्लियर? अब नीचे वाले की बात करेंगे। अब जो नीचे वाला स्ट्रैंड था हमारा था 3 प्राइम टू 5 प्राइम का स्ट्रैंड। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगी, प्राइमेज ऐड होगा,
डीएनए पॉलीमरेज भी ऐड होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, छोटा सा ब्रेकडाउन है। इसके अंदर क्या होता था, ऊपर वाले में फॉरवर्ड जाता था, रेप्लिकेशन फॉर्क बना है वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, ऊपर वाली स्ट्रैंड आगे जाती है, लेकिन जो नीचे वाली स्ट्रैंड है वो भाई साहब बैकवर्ड में आते हैं, पीछे आती है। तो ये जो नीचे वाली स्ट्रैंड है उसको मैं बोलूंगा लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो बैकवर्ड में आती है, और बैकवर्ड में आने की वजह से उसके अंदर फ्रैगमेंट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज अवर ओकाज़की फ्रैगमेंट। इधर बाइंड होते थे इजीली, आगे फॉरवर्ड की ओर बढ़ते जाते थे कंटिन्यू, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम आया, प्राइमर ऐड हुआ, प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज ऐड हुआ, अब ये भाई साहब बैकवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड जाने की वजह से इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा पड़ जाएगा, और हर एक टुकड़े को क्या बोलूंगा मैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट, क्योंकि वो बैकवर्ड के अंदर जाता है, इसीलिए उसके अंदर फ्रैगमेंट्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो सेकंड पॉइंट के अंदर हम आगे चलेंगे। अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ऊपर वाली स्ट्रैंड में भी यूज होता है, नीचे वाली स्ट्रैंड में भी यूज होता है, लेकिन हम नीचे वाली स्ट्रैंड में देखेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड में। लीडिंग के अंदर तो प्रोफीडिंग के अंदर यूज होगा, वो हमारा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हम देखेंगे एक्सोन्यूक्लियस लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर, नीचे वाली स्ट्रैंड में क्या काम करेगा। तो एक्सोन्यूक्लियस भाई साहब आए, और ये जो आरएनए बाइंड हुआ था, इधर प्राइमेज ने जो आरएनए हमारा बाइंड किया था, प्राइमेज ने क्या बाइंड किया था, आरएनए, ये आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाएगा। रिमूव करने वाला कौन है, एक्सोन्यूक्लियस। जैसे ही ये इधर से रिमूव होगा प्राइमर, इधर आ जाएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए की बेस पर को लेके, और ये जो जगह खाली थी उधर डीएनए पॉलीमरेज आके चिपक जाएगा, और ओकाज़की फ्रैगमेंट के अंदर अपनी स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया है? ऊपर वाले को बोलूंगा लीडिंग क्योंकि वो कंटिन्यू है, नीचे वाले को बोलूंगा लैगिंग क्योंकि वो बैकवर्ड जा रही है और उसके अंदर फ्रैगमेंट होते जा रहे हैं। अगर वो आगे जाती तो उसके अंदर फ्रैगमेंट नहीं पड़ते, लेकिन वो आती है पीछे, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, ओकाज़की फ्रैगमेंट। आगे क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियस आके ये प्राइमेज को हटा देगा, मतलब आरएनए रिमूव हो गए, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज आके ऐड हो गया। ऊपर में भी सेम होगा, लेकिन ऊपर के अंदर प्रोफीडिंग होती है, बहुत लंबी प्रोसेस है, उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे नहीं। होप यू आर क्लियर इधर तक। दोनों स्टैंड बन गई है, एक को बोलूंगा लीडिंग, एक को बोलूंगा लैगिंग स्टैंड। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस वन, ये जो बीच में गैप है, इसके बीच में भी ओकाज़की फ्रैगमेंट के बीच में भी गैप है, सब गैप को फिल करने के लिए हम यूज करेंगे डीएनए लाइगेज, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर गम। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर गम। ये मॉलिक्यूलर गम क्या करेगा, ऊपर की जो लीडिंग स्ट्रैंड थी, जो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमेज मिलते थे, वो दोनों के बीच में क्या कर देगा, बाइंड कर देगा और मस्त तो गम लगा देगा, ताकि वो कंटिन्यूस चलती रहे। और नीचे ओकाज़की फ्रैगमेंट के अंदर भी क्या लगा देगा, वो गम लगा देगा लैगिंग स्ट्रैंड में। तो डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करेगा लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड को। और एट लास्ट क्या होगा, इधर से मुझे एक नया आरएनए, मतलब इधर से मुझे एक नया डीएनए मिल गया, इधर से मुझे एक नया डीएनए मिल गया। मतलब क्या बोला था, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डॉटर सेल का क्रिएशन होगा। यस, डॉटर सेल क्रिएट हो गई है दोनों के अंदर, और एट लास्ट डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड। होप यू ऑल आर क्लियर। पूरा का पूरा जो है एकदम इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर, इसको नोट डाउन कर लेना, 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।